जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 12:33 हो गई। आप सोच रहे हैं वीडियो कैसे बना रहे हैं, तो 1,500 लाइक तो आपने दे ही दिए। डर से आप लोग सब कुछ करते हो, डरते हो तब फटती है तो फिर फिर आप काम करते हो। मतलब जी जब फटती है तब काम करोगे, लेकिन अच्छे दिल से कोई काम करो तो फिर ऐसा काम करने की दरकार नहीं पड़ती है। ठीक है। कल सूरत में वोटिंग रहेगी हमारी, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो सूरत कॉन्स्टिट्यूंसी से तो वो जीत गया निर्विरोध, लेकिन हमारे यहाँ पे जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ की वोटिंग कल है। और जो अध्यक्ष साहब है पूरे गुजरात के बीजेपी के, CR पाटिल साहब, कल उनके लिए भी वोटिंग है। वो नवसारी कॉन्स्टिट्यूंसी से रहता है, तो हमारा कुछ एरिया ऐसा है जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। ठीक है। तो कल मैं छुट्टी लूँगा थोड़ा सा, फर्स्ट हाफ। ठीक है। अब आ जाइए मार्केट में। मार्केट देखिए आज एक स्टेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर आज जरूर बढ़ा है मार्केट में। फियर फैक्टर कब बढ़ता है? जब विक्स बढ़ता है। तो ये तेजी है, लेकिन थोड़ा फियरफुल भी रहना चाहिए हमको, क्योंकि देखिए अभी तक पूरी तरह से वापस से बुल्स ने कब्जा नहीं किया। हाँ, ठीक है, हमने वो जो फ्राइडे का लो बनाया वो अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है। तो चलिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इस चैनल को अगर आप देखो, निफ्टी का चैनल है ये निफ्टी का चैनल है। तो इसमें आप एक चीज़ नोट करो, ये ट्रेंड लाइन अगर मैं देखता हूँ तो इस टॉप से मैंने इस टॉप में कनेक्ट किया, ये दोनों टॉप कनेक्ट हुए, तो अगला टॉप यहाँ बन सकता है, यानी कि 23,000 के आसपास आसपास। ठीक है, बन सकता है या तो यहाँ, और इस बार हो सकता है इसको गैप अप करके भी क्रॉस कर दे। लेकिन अब इसकी एक मिड पॉइंट हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे मिड पॉइंट, बताइए। तो क्या है इसमें, क्या हो इसमें, चलिए मैं एक मिडिल का ट्रेंड लाइन बनाता हूँ इसमें, जो इसी के पैरेलल चलेगी। ये लगभग इसका मिड पॉइंट है। ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ। याद रखिएगा, ये जो चैनल चल रहा है इसके हम बिल्कुल मिड पॉइंट के सपोर्ट पे हैं। अब अगर यहाँ से और गिरावट आई तो फिर हम नीचे का तरफ मूव कर लेंगे, लेकिन अगर इस पे सपोर्ट ले लिया तो एक बार वापस यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पहुंचने का मतलब लगभग 22,960 से 23,020। लेकिन ये मिड पॉइंट अभी तक सलामत है। फ्राइडे को इसकी पैंट गीली हो गई थी, लेकिन ये नीचे खाली इस मिड पॉइंट के नीचे खाली वीक बनी है, बॉडी नहीं है। ठीक है। तो ये एक कारण था, इस मिड पॉइंट से हम रिवर्स हुए, और आज हम इस लो से काफ़ी ऊपर, अभी यहाँ तक गए लेकिन अभी यहाँ है। अब याद रखिएगा, ये लेवल अभी क्रूशियल लेवल पर निफ्टी खड़ा है। ठीक है। इसमें एक डर की बात क्या हो रही है वो भी समझाता हूँ। फिलहाल तो ये मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ, और एक बार मैं इसको सेव मार देता हूँ। ठीक है। अब मैं खोलता हूँ विक्स। विक्स मुझे थोड़ा सा डरा रहा है। ये विक्स जो है, ये आज इसने 16 को पार किया, बल्कि 1696 का हाई बनाया, 1696 का हाई बनाया। अभी 16.37 है, 16.96 के आसपास का हाई बनाया, और 16.37 अभी चल रहा है। ओए!
आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आप लोग अपना बात धीरे करो। तो अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट्स बनाए हैं। ये देखिए, इस जगह अगर आप देखोगे तो ये टॉप लगभग ये जो लाल लाइन है, ये कई बार इसके पास से आके वापस नीचे आया। फॉर एग्जांपल यहाँ से अच्छा खासा वापस नीचे आया विक्स, यहाँ से अच्छा खासा नीचे आया, यहाँ से अच्छा खासा, और यहाँ से बड़ा नीचे आया। अब ये घूम के वापस इस लेवल पे गया। अगर ये जो बॉडी इतनी पोर्शन दिख रही है, ये इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो थोड़ा सा हमको इमिडिएटली निफ्टी से हट जाना चाहिए फिर, ठीक है, निफ्टी से क्लोजिंग आए तो। लेकिन अभी रेजिस्टेंस पॉइंट पे खड़ा है। अभी कहाँ खड़ा है, ये देखिए, अभी रेजिस्टेंस पॉइंट पे खड़ा है क्योंकि बॉडी यहीं तक है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग, यानी कि अगर 16.75 के ऊपर क्लोज आती है विक्स में तो हमको डरना चाहिए और एक बार अपनी तेजी की निफ्टी की पोजीशन तो काट ही लेनी चाहिए। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि देखिए इस लेवल से कई बार नीचे आया, तो अब हो सकता है इसको पूरी तरह पार कर देगा तो फिर आपको एक 500,000 पॉइंट का तुरंत करेक्शन दिखेगा निफ्टी में। तो इसको भी ध्यान रखना है। ये मैं भी रख रहा हूँ, मैं भी आपको सिग्नल दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप भी अगर थोड़ा नॉलेज है तो इसको देखो। देखो आप, ये पोर्शन एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अभी भी रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से जिस हिसाब से ये भागा है स्विंग होके, ये कोई एक तूफान की अंदेशा तो दिखा रहा है। बट यहाँ ये शूटिंग स्टार अगर बन गया आज, मतलब यहाँ आके आज क्लोज हुआ 16 के आसपास, तो समझ जाना फिर कोई डर नहीं है एक बार के लिए। और अगर आज इसने 1590 के नीचे क्लोजिंग दिया फिर तो बिल्कुल और एक्स्ट्रा बाई करके जाना, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है हमको, ये थोड़ा सा हमको डेंजर। देखिए इतना बड़ा गिरावट था विक्स में, ये रिसेंट लो बनाया था इसने 9.85 का, तारीख थी उस दिन 23/4 को, 23 अप्रैल को 9.85 से अब ये 16.71 पे आ गया, आज 16.95 तक आ गया। तो ये एक खतरा का सिग्नल दे रहा है मुझे, इससे मैं थोड़ा डर रहा हूँ, बाकी कोई डर नहीं है मुझे, ठीक है। बीजेपी आ ही रही है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। अब वो सीट 400 आएंगी, 300 आएगी, 450 आएगी, वो भोलेनाथ जाने, ठीक है। बट ये एक टेंशन का मामला है। तो मैं चाहता हूँ आज ये एक कुछ इस तरह की कैंडल बन जाए तो हमारा फिर वो 51-52 हज़ार जाने का सपना बैंक निफ्टी में वो भी पूरा हो जाएगा। अगर ऐसी बन जाए आज यही वाली कैंडल, तो समझ जाना फिर से ये तैयारी नीचे की आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्रीन यहाँ तक चला जाए, ऐसा ग्रीन हो जाए यहाँ तक लास्ट में, यानी कि 1675 के ऊपर क्लोज हो जाए आज, तो खतरा है, इमीडिएटली अपनी पोजीशन काटना है, ठीक है। बाकी इस जोन पे इसको रेजिस्टेंस आप देखिए, ये टॉप, ये टॉप, ये टॉप, ठीक है। ये आपको मैं बताना चाहता था। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का कोई विक्स तो है नहीं हमारे पास, ठीक। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी खोल के, कोई बैंक निफ्टी का चार्ट सेव है क्या, बैंक निफ्टी व्यू, चल देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे भी 50% से तो काफ़ी ऊपर चल रहा है, ये यहाँ आने का चांसेस बहुत बन रहा है। ये फिगर आता है 49,808, 49,900 के करीब, क्योंकि
इसका 50% अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कंपेयर टू निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए मैंने उस दिन आपको बैंक निफ्टी बोला। ये देखिए आज का कल का लो 50% पे था, ये जो चैनल है उसका, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको अच्छा सिग्नल दे रहा है अभी भी बाइंग का। इसमें डरना तब है जब इसके नीचे क्लोजिंग आए 48,700 के नीचे, ठीक है। तो ये मुझे ज़्यादा सेफ लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। मगर 48,700 के नीचे क्लोज किया तो बिल्कुल देखना नहीं है, पोजीशन काट देना, ठीक है। 48,700 इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसमें आप कम लाइक भी दोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। जो सुबह का और वो शाम का बोला हूँ उसको ध्यान रखना आप आगे से ना, ऐसा नहीं हो कि मैं सिर्फ आपके तरफ हाथ फैलाऊं और आपका कोई भी साथ नहीं हो, है ना। दैट्स इट।